नमस्कार, खबर भोजपुरी में आज आप सभी का स्वागत है। आज हम खड़े हैं महाराजगंज जनपद के थाना कोठीवार अंतर्गत बड़हरा चरंगा छगरवा टोला। यहाँ पे एक मामला ऐसा आया है कि जैसे भूमि विवाद चल रहा है और रहने की जो जगह है उसके लिए चल रहा है। हमारे साथ खड़े हैं मुन्ना जी और ये बताएंगे कि क्या हुआ पूरा मामला, उससे अवगत कराएंगे। जी, क्या नाम है आपका? मुन्ना शर्मा। क्या मामला है? मामला ये चल रहा है यहाँ पे ज़मीन का विवाद। उनका पीछे चक है, वो कह रहे हैं कि हमारा चक तुम्हारे घर में आ गया है। तो हमने ये कहा कि सीमान से आप पैमाइश करा लीजिए, आपका अगर निकलता हो तो हम स्वेच्छा से खाली कर देंगे, हमको समय दिया जाए। तो ये मामला वो हमको नोटिस कराए वहाँ महाराजगंज से, सिविल से। तो वहाँ से आए तो हम वहाँ चले गए महाराजगंज में। तो उसके बाद वहाँ से दीवानी हो गया है, फिर निचलौल से भी मुकदमा चल रहा है। उसके बाद कल हम क्या हुआ, ये मुकदमा चलते हुए भी ये यहाँ पे क्या कि कल 12 बजे हम लोग नहीं थे घर पे, हमारे पिताजी वो हैं और हम हैं। तो दो परिवार, हमारी बीवी और हमारे भाई का वाइफ का छोटी वाली, वो दोनों सो रहे थे। अचानक 20 गुंडे बुला के और उसको चढ़ के पूरा कर्टन तोड़वा दिए। इसकी सूचना आपने कहीं दी है? हाँ, इसकी सूचना मैं इसके पहले एक हम ऑनलाइन में दरखास्त दिए थे वहाँ पे, वहाँ सीओ साहब के निचलौल। वहाँ से फिर कोठीवार हम गए, वहाँ बुलाया गया कि तुमने दरखास्त दिया, तुम थाने पे आओ। हम थाने पे गए थे। तो वहाँ पे जाने के बाद हमको गलत सलत बोला गया। उसके बाद कहा गया कि तुम खाली क्यों नहीं करो, उसका ज़मीन है। तो हमने कहा सर ऐसा है कि जब वहाँ पे जो ज़मीन है उनका अगर सीमान से वो पैमाइश कराते हैं, जितना उनका निकलता है हमको समय दिया जाए, हम दे देंगे। लेकिन वो बीच वाला चक्रोट है, वो चूँकि अपने जगह पे ही नहीं है, उसके लिए भी हम एक लेके आए हैं कि उसका पैमाइश हो जाए। लेकिन कोई आके पैमाइश नहीं कर रहा है, हमारा कोई सुन नहीं रहा है। अब उनका पूरा आदमी सुन रहा है, हम लोग गरीब आदमी है, हमारा कोई सुन नहीं रहा। उसके बाद क्या किए, ये टोटल कल आके 20 आदमी लड़कों को लेके, हमारे पास वीडियो है पूरा बेकायदे, पूरा घर तोड़ दिए। हमारा परिवार, हमारे भाई का परिवार, घर में दुल्हन है वो सब, तो वो सो रही हैं सर। उनको चोट भी लगी है, कुछ तोड़फोड़ भी किए हैं मौके पर। जो जैसे वैसे हमने छोड़ दिया, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये ना हो कि बनाया गया है, इसीलिए हमने उससे ही छोड़ दिया। हम खुद यहाँ पे सोए थे, बाहर में बैठे हुए थे, रात भर किसी तरह गुजारे हैं। और मान लीजिए मामला न्यायालय में है, तो ये न्यायालय से हम कहा, न्यायालय जो आदेश करता है हम उसका पालन करेंगे। तो मुकदमा दीवानी में चल रहा है पहले से? कब से चल रहा है? ये 20 मार्च को। हाँ, और इसके पहले जो चल रहा था वो निचलौल में चल रहा है, वो अभी भी चलिए रहा निचलौल वाला। हाँ, SDM साहब के पास। तो मतलब आपके साथ यह जो कृत्य किया गया है, यह घिनौना कृत्य, और थाने से भी प्रताड़ित किया गया? हाँ, नहीं, जब हम इसके पहले ये गाली गलौज दिए, उसका भी हम ऑडियो पेन ड्राइव में डाल के सीओ साहब के पास निचलौल दे दिए। वो कह जाइए आपके पास, उन पर कार्रवाई होगा। ये गाली गलौज गाली दे रहे थे, हम लोग एक शब्द नहीं बोले, रिकॉर्डिंग करके हमने सीधे सीओ साहब को दे दिया निचलौल में। उसके बाद फिर वहाँ से वो ट्रांसफर किए यहाँ कोठीवार गए तो हमको गाली देने लगे, हमको बोलने लगे कि तुम लेट क्यों आए साले, तुम क्यों नहीं खाली कर दे रहे हो। तो मैं कहा साहब खाली कैसे कर दें, हम रहने की जगह नहीं है वर्तमान में। किसी से गाँव में पता कर लिया जाए कि हमारे पास दूसरा घर है कि नहीं। हमारा दूसरा घर कोई नहीं। इसके पहले हम गांव में रहते थे, ये भी हमारे बगल में रहते थे, वहाँ से भी हमको प्रताड़ित कर दिया गया, जो हम इतने छोटे थे, 4-5 साल के थे। तो वहाँ ये हमारे बाबा के मतलब यहाँ रहते थे, वो मड़ी उड़ी डाल के फिर हम लोग यहाँ रहने आए, उसको हम छोड़ दिए, वहाँ से प्रताड़ित किए, फिर यहाँ प्रताड़ित कर रहे हैं। हमने ये कहा कि जितना अगर आपका ज़मीन पड़ता हो, सीमान से पैमाइश कर दिया जाए, जितना उनका ज़मीन पड़ता है हमको समय दिया जाए, हम खाली कर देंगे। लेकिन ये कहाँ का न्याय है सर कि आके पूरा घर ज़बरदस्ती 20 गुंडों बुला के बाहर ही, इनका 2 बच्चे हैं, खुद वो थे, इनकी 2 बेटियां हैं, इनकी बीवी हैं, ये सारे लोगों ने मिलकर, हमारे पास पूरा वीडियो है, वो लोग चढ़ के पूरा तोड़वाए। तो ये जब तोड़-फोड़ हो रही थी आपके वहाँ, आपके घर पे, तो क्या गांव के लोग थे? हाँ, गांव के लोग यहीं पे खड़े थे, पूरा जमवाड़ा लगा हुआ था। हाँ, आप किसी से पता कर पूछ सकते हैं, वहाँ पे है लोग, अभी सारे लोग हैं उनसे। हाँ, सारे लोग हैं। बाकी मान लीजिए अभी काम का समय है, सब लोग खेत में चले गए होंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो यहाँ पे थे। अभी आपने मुन्ना शर्मा जी की बातों को सुना कि हाँ किस प्रकार की तोड़फोड़ की गई है और कैसे की गई है, जिसे ग्राम के लोगों ने भी देखा है। तो हम कुछ ग्राम के लोगों से जानना चाहेंगे कि हाँ किस तरीके की तोड़फोड़ हुई और क्या दबंगई की गई। तक हमने मुन्ना शर्मा जी की बातों को जाना और अब जानेंगे हम ग्राम के लोगों से कि हाँ किस तरीके की तोड़फोड़ की गई। जी माता जी, क्या नाम है आपका? सिंगारी। अच्छा, का भइल है बताई? तो ये तो भइल जमीन के विषय में तो भइल बा। मानो ढुकल लोग तो कौन मिला नहीं रहला कुछ, ढुकल लोग बाहर आदमी बोला ढुका दिया लोग घर में, जाके तूर फार कर दिया ना पूरी। अब अथी बाड़ी खुलते दूर में रुका कर खुदी।
अब तूर के अब लगल लो देवाल वाल तूरे लागल लो सगरी घर होकर दी कटरवा अब मर्द कोनो रहबे नहीं कहीं ना कुली। आप कहाँ रहनी? हम तब मनो यही जरा हनी देखत रहनी? हाँ यही जरा हनी सब जन रहबे करी सब जन सब तमाशा दे दोपहरिया के बजे ए बेरा के बेरा में। अभी ग्राम की एक महिला से आपने जाना कि हाँ किस प्रकार की तोड़फोड़ की गई, जो ये खुद मुख्य दर्शक रही हैं और इन्होंने खुद देखा था कि हाँ कितने लोग थे और कितने लोग नहीं थे। हम जानते हैं दूसरी महिला से कि हाँ किस प्रकार का कृत्य किया गया है यहाँ पे। जी माता जी, क्या नाम है आपका? अच्छा ये बताइए क्या भइल है? का बोला ढोत रहे एकदम रात तुम्हारा गुफे का पूरी तुम देखा नहीं। हाँ अलग जरूर हम अच्छा ये बताइए न्याय भइल बा कि अन्याय भइल बा? अन्याय भइल। हाँ अन्याय वो लोग गलत काम कैले बा? हम गलत कैले बारे। आप कहाँ रहनी? हमने सुतल नहीं बदियम धरे नहीं देखनी हम ढा होता। हाँ देखनी। हाँ अभी ग्राम की दूसरी महिला से आपने जाना कि हाँ किस तरीके का यहाँ पे कृत्य किया गया है और लोगों से हम जानना चाहेंगे कि हाँ कैसा कैसा यहाँ पे विवाद हुआ और किस तरीके की तोड़फोड़ हुई। हम जानते हैं इन दादाजी से कि यहाँ पे इन्होंने क्या देखा और किस तरीके की तोड़फोड़ की गई। दादाजी ये बताइए जब जो टूर कोयल गई है वो आप रहनी है तो क्या देखनी? नहीं सर हम तो रहली नहीं, हम तो बिछौना पर। हाँ हम तो फारिश मार दिए, हम तो डोली फिर नहीं पाते। आप सुननी के जब टूर होता है? हाँ ये सुनाई में आओ गिरत रहा मारे कुछ गुंडा आए कुछ बोलौले पूरे खाती खूब बार मारे सुनात रहा। हाँ अभी आपने दादाजी की बातों को जाना कि हाँ ये डेट पे थे, लेकिन इन्होंने सुना कि हाँ यहाँ पर तोड़फोड़ की जा रही थी और कई तरीके की तोड़फोड़ की गई और घर में सिर्फ महिलाएं थी और कोई पुरुष नहीं था, जिसका फ़ायदा उठाते हुए काफ़ी दबंगई के बल पे और ये सब तोड़ा फोड़ा गया। तो आइए हम जानते हैं कि एक दूसरे से कि हाँ और क्या हुआ था। अच्छा आप विश्वनाथ यहाँ पे क्या देखे क्या हुआ? हम मौके पर रहे, घर हमार है, खाने पर गई जबरदस्ती गाली गुप्ता दे के लोग लिखवा दे कि 20 तारीख के घर खाली करा। हम कहनी साहब एक मात्र हमार घर बा, 8-10 परिवार बा, दूगो पतो ही बड़ी नाती बने, हम कहाँ जा पाई बिना व्यवस्था कइले। कहते ना कुछ नहीं कटन है 2 दिन में खाली हो जाई। जबरदस्ती जौन बा लिखवाल कि 20 दिन में खाली करा। हम कहनी कि ऐसा बा कि हमारा अवस्था देखी 70 साल की उम्र हो गई बा, ऐसा न हो कि लिखत नहीं अब पता चले कि हम न खाली कर पाई तो बताएं 20 दिन में हम कैसे खाली कर लेंगे। तो जबरदस्ती लिखवाल गए गाली गुप्ता दे के। और बाद हम के दवाई करा कटहरी लिया के गई, दवाई होता पता चलता कि घर आके टूट हो गई, चालू हो गए, घर चालू हो गए। 2 पतो ही बाड़ी वो के बक्सा उक्सा टूट गई, जो सामान रहे हो गायब हो गए। बता दें हम आपको कि यहाँ पे तोड़ फोड़ करने के बाद भी घर में घुसकर तोड़ फोड़ किया गया। अकेली महिलाएं थी और थाने से भी इन लोगों को प्रताड़ित किया गया, गाली गलौज किया गया और प्लस गाली गलौज के बाद इन लोगों को जबरन वो उस पर सुलहनामा लिखवाया गया कि हाँ फला तारीख को ज़मीन खाली कर दो, अगर ज़मीन नहीं खाली करोगे तो इनको जेल भेज दिया जाएगा। तो ऐसी कृत्य हुई थी। ये हमारे साथ एक राजनीतिक दल के नेताजी खड़े हुए हैं और ये मौके का मुआयना किए हैं कि जो टूटा हुआ घर है और घर के अंदर भी घुस कर देखे हैं। हम इनसे जानते हैं कि हाँ इसके बारे में इनको क्या जानकारी मिली है और क्या जानते हैं। जी हमको तो जानकारी मीडिया के माध्यम से मिला है, तो वही हम आए हैं देखने के लिए कि घर इनका टूटा हुआ। और लोगों से हमने पूछा भी तो लोग बता रहे थे कि इनका घर अंगद वगैरह इनके ही जात के लोग हैं, कुछ ज़मीनी विवाद के नाते तोड़ा गया है। और लेकिन ऐसा क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी का घर नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि इनके पास पता चला है कि कहीं भी रहने के लिए किसी भी जगह ज़मीन नहीं है। और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ महाराज जी का एक सख्त निर्देश है सभी डीएम अधिकारियों को कि जब तक किसी भी गरीब का आशियाना कहीं बना के दे न दिया जाए तब तक आशियाना वहां से हटाना नहीं चाहिए। अगर इनका उनका विवाद था तो सरकार से बुरा लगाते, सरकार से वो कहते कि आप हमको कोई एसडीएम चाहे तहसीलदार नियुक्त कर दें यहाँ और उनके समक्ष ये लोग अपना खाली कर लें। कहीं जगह इनको चाहिए कि नहीं चाहिए, आप बताइए स्वयं में। एक मजिस्ट्रेट के सामने मतलब खाली कर लेते
मजिस्ट्रेट से भी कहते कि हमारे पास कहीं ज़मीन नहीं है, तो मजिस्ट्रेट अगर समझ में उनके आता तो कहीं ना कहीं वो ज़मीन दे देते, कहते आप यहाँ बना लीजिए। जिस व्यक्ति के पास कहीं रहने के लिए जगह नहीं है और 3-3 बहुएं हैं, घर में रह रही हैं, और किसी के आशियाने को आप उजाड़ देंगे, ये ठीक तो नहीं है ना। अभी आपने प्रथम पक्ष को जाना, अभी हम जानते हैं दूसरे पक्ष को कि हाँ किस तरीके का मामला है और वो किस तरीके का भूमि विवाद है। क्या नाम है आपका? गीता शर्मा। ये बताइए कैसे मामला भाई? हमारा मामला ये है सर, जमीन हमारा कब्जा कैले बना, हमारा जमीन छोड़ दा, कोनो विवाद ना बा। हाँ, जैसे उनके ही कहल बा कि सिवान से नपवाल है, हाँ, और जितना उनके निकले हाँ, वो अपन कॉल है हाँ, ले ले, हाँ, हम छोड़े के तैयार बा। हाँ, कहता ना ठीक। अच्छा ये बताइए, तो जब ये विवाद चलत रहो कितना दिन से चलत है? 10 साल हो गए, लॉकडाउन के आगे गए। हाँ, 10 साल हो गए। तो उनके आरोप बा कि उनके कटरेन तुरल गइल बा, घर में घुस के लोग मतलब इथी कैले बा। तो ये बताइए कटरेन काहे टूटल बा, कैसे टूटल बा? कटरेन थाने से हमके परमिशन मिला तब टूटल बा कटरेन। हाँ, थाने से? हाँ, हाँ, थाने से। ये बताइए, ये उनके ये आरोप बा कि घर में केहू रहे नहीं है, खाली महिला रहली को टूट गई। कम से कम हमसे एक बार पूछे के चाहिए उनके। तो कौन चक्कर पूछाई सर बताई? जब थाने के जब इथी भइल बा, लिखा पढ़ी भइल बा, नहीं मानता कैले, ठीक है, लंघन कैले बना, थाने में लाइसे पर बना, भागल बना, सजी करतन के फसावत न, कोई चक्कर उनके मौका दिया, क्या बताइए? तो इतना मौका देने के बाद ये कदम आपको उठाए पड़ल कि तोड़ के हटा दो? हाँ, तब उठाए पड़ल। तोड़ के हटा दो। हाँ, तब गलत भइल बा इनके देखले में, तब बंद कैले बा लोग, करोले बा लोग। ओहि पर बहुत धारा लगल बा, कहता लोग जे 25-26 तारीख के डेट दिल बा लोग, इतना लंबा डेट रही जेल में। 26 के डेट? हाँ, 25 के डेट डलवा छोड़ावे के, छूटे के करे अंदर ना छूटे चाहिए। हाँ, बहुत कुछ कहानी, उतना कहानी भगवान हे सूरज भगवान हे भोलेनाथ जिस कतना तो आगे आगे आवे, हम करी बुलत हमारे आगे आवे। हाँ, अभी आपने द्वितीय पक्ष की भी बातों को जाना और देखा और सुना कि यहाँ किस तरीके का यहाँ भूमि विवाद चल रहा है। इनका पीछे चक है और लेखपाल के द्वारा पैमाइश भी की गई है, उसके बाद भी नहीं हटा है। और उसमें सुलह समझौता जो किया जा रहा है, तो उस समझौते के अनुसार ही जो होता है वो किया जा सकता है। तो लेकिन सुलह समझौता के बाद भी नहीं किया गया, तो उसके बाद इनको यह कदम उठाना पड़ा और कटरेन वटरेन तोड़कर हटवाना पड़ा। तो अभी आपने सुना इनकी बातों को, और छोटे बड़े खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। खबर भोजपुरी से हनुमान सिंह की रिपोर्ट।